दूसरा उपनिषद है केनोपनिषद। पहले उपनिषद की भांति यानी ईशोपनिषद की भांति इसका नामकरण भी इसमें उल्लेखित प्रथम मंत्र के आधार पर ही किया गया है। यह सामवेद की जैमिनीय शाखा के ब्राह्मण ग्रंथ का 9वां अध्याय है। इसमें केवल 4 खंड हैं, 2 पद्य में हैं और 2 गद्य में हैं। प्रथम खंड में उपास्य ब्रह्म तथा निर्गुण ब्रह्म में अंतर बताया गया है और दूसरे खंड में ब्रह्म के रहस्यात्मक स्वरूप का दिग्दर्शन दृष्टव्य है। तीसरे और चौथे खंडों में उमा हैमवती के आख्यान के माध्यम से पर ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता और देवों की अल्प शक्तिवत्ता को दर्शाया गया है। इसमें चंद्र और अप्सरा की रोचक कथा का भी उल्लेख हम लोगों को दिखाई देता है। प्रोफेसर राणा डे के अनुसार इसमें प्रकृति के अंतस्थल में सन्निहित अपार शक्ति के अस्तित्व की सृष्टि को उसकी वैधानिक विवेचना की गई है। इस उपनिषद में हमें नम्रता का पाठ भी मिलता है। इसे ब्राह्मणोपनिषद या फिर तलवकार उपनिषद भी कहा जाता है। तीसरा उपनिषद है कठोपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय की कठ शाखा के अंतर्गत आता है। इसमें उच्चतम दार्शनिक तथ्यों को काव्यात्मक शैली में दर्शाया गया है। यह परतत्व परक है। इसमें 2 अध्याय तथा 6 वल्लियां हैं। इसका आरंभ नचिकेता की कथा से होता है, जिसमें श्रेय और प्रेय का सुंदर विवेचन है। इसमें बताया गया है कि भौतिक सुख क्षणभंगुर है यानी मोमेंट्री है और इसके साथ ही मरणोत्तर जीवन और आत्मा के स्वरूप का चित्र भी चित्रित किया गया है। इसमें शरीर को एक रथ बताया गया है और मृत्यु तथा स्वप्न की कल्पनाओं से युक्त सत्य की मीमांसा है। आत्मा की अमरता के संदर्भ में उच्च कल्पनाएं तथा आत्म अनुभूति के व्यवहारिक साधन संकेत हैं। परमात्मा और जीवात्मा के विषय में सुंदर उपदेश भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। इस उपनिषद में यह भी बताया गया है कि धन की भूख कभी नहीं मिटती, इसलिए मंद बुद्धि वाले ही भले ही प्रेय यानी लौकिक भोगों की कामना करें, लेकिन जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो श्रेय यानी परम कल्याण की ही इच्छा करता है, उसको ही प्राप्त करने में सतत रूप से लगा रहता है। तो यहाँ पर श्रेयस और प्रेयस या श्रेय और प्रेय नामक 2 कॉन्सेप्ट हम लोगों के सामने आते हैं। प्रेय यानी जो लौकिक भोग है हमारे, उन्हें प्रेय कहा गया है और श्रेय यानी जो परम कल्याण करने वाले तत्व हैं उनको श्रेय कहा गया है। आत्मज्ञान के लिए तर्क, प्रवचन एवं बुद्धिजन्य उपायों को अपर्याप्त बताया गया है। इसके लिए यह माना गया कि हमें अपने आप को सुपात्र बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग सत्य को या आत्म तत्व को समझ सकें और उसका वर्णन कर सकें। यह उपनिषद हमें सावधान करता है कि हम अज्ञान निद्रा से उठें, जागें और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करें। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुर्त्यया दुर्ग पथस्थ कवयो वदन्ति।